नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज इन 24 में। तो इस वीडियो में हम खिल्जी बंद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को देखेंगे, जो सभी प्रश्नोत्तर वन लाइनर फॉर्मेट में होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गुलाम वंश के बाद किस वंश की स्थापना हुई? तो गुलाम वंश के बाद जो एक नया वंश आया वह कौन सा वंश था? खिल्जी वंश। हमने इससे पूर्व गुलाम वंश की चर्चा की थी, जिसमें हमने गुलाम वंश से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था। तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसके बाद हम खिल्जी वंश की बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है कि खिल्जी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो खिल्जी वंश की स्थापना है जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा। खिलजी वंश को किसकी महत्वपूर्ण शाखा माना जाता है? जो खिलजी वंश है उसको किसकी महत्वपूर्ण शाखा माना जाता है? तो यह माना जाता है तुर्कों की शाखा ही माना जाता है। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा राजधानी कहाँ बनाई गई थी? जो खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, तो उसने जो राजधानी बनाई थी वह बनाई थी किलोखरी में। कहाँ बनाई थी? किलोखरी में। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम शासक जिसने हिंदुओं के प्रति उदार नीति अपनाई। तो हिंदुओं के प्रति उदार नीति अपनाने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? तो वह था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। नेक्स्ट है जलालुद्दीन खिलजी के समय किस मंगोल नेता का आक्रमण हुआ था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय किस मंगोल नेता का आक्रमण हुआ था? तो वह मंगोल नेता था इलाकू के पुत्र अब्दुल्ला का। कौन था? इलाकू के पुत्र अब्दुल्ला का। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या है जो उसके दामाद एवं भतीजे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? अलाउद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कब की गई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो जलालुद्दीन की हत्या की गई थी वो की गई थी 1296 में। कब की गई थी? 1296 में। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या किस जगह हुई? तो यह इलाहाबाद में हुई थी। कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में हुई थी। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के मन में किस अभियान के बाद सुल्तान बनने की इच्छा प्रबल हुई थी? जो अलाउद्दीन खिलजी था उसकी सुल्तान बनने की इच्छा कब प्रारंभ हुई? तो ये हुई थी देवगिरी के अभियान के बाद। देवगिरी के अभियान के बाद उसके मन में सुल्तान बनने की इच्छा प्रबल हुई थी। अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या? तो अलाउद्दीन के बचपन का नाम था अली था, और उसे गुस्तार भी कहते हैं। अलाउद्दीन के इस समय बाजार के अधीक्षक को क्या कहा जाता? तो अलाउद्दीन के जो शासन प्रणाली के समय बाजार अधीक्षक को क्या कहते थे? शहनाई मंडी। क्या? शहनाई मंडी। अलाउद्दीन के समय बाजार नियंत्रक क्या कहलाते थे? तो जो बाजार नियंत्रक थे उन्हें दीवाने रियासत कहा जाता था। क्या कहा जाता? दीवाने रियासत। में नेक्स्ट देखते हैं अलाउद्दीन के शासन के समय न्यायाधिकारी को क्या कहा जाता था? तो अलाउद्दीन के समय या शासन के समय जो या न्यायाधिकारी होते थे वे क्या कहलाते? जो न्यायाधिकारी की हम बात करें तो वे कहलाते थे सराय अदल। क्या कहलाते थे? सराय अदल। अलाउद्दीन खिलजी के समय गुप्तचर क्या कहलाते? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय जो गुप्तचर थे वे कहलाते थे महियान। क्या कहलाते थे? महियान। अलाउद्दीन खिलजी के शासन के दौरान बाजार निरीक्षक क्या कहलाता था? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय जो बाजार निरीक्षक था, इंस्पेक्टर रहता है, वो कहता था बरीद मंडी। क्या कहलाता था? बरीद मंडी। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के शासन के जो समय जो शाही आदेशों का पालन करने वाले विभाग क्या कहलाते थे? जो शाही आदेशों का पालन करने वाले थे उन्हें कहते थे दीवान इंसा। क्या कहते थे? दीवान इंसा। अलाउद्दीन खिलजी के शासन के दौरान सैन्य मंत्री क्या कहलाते थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय जो सैन्य मंत्री होते थे वह क्या कहलाते? तो वह कहलाते थे दीवाने आरिज। क्या कहलाते थे? दीवाने आरिज। नेक्स्ट देखते हैं हम अलाउद्दीन खिलजी के शासन के समय प्रधानमंत्री का पद होता या वजीर, उसे क्या कहते थे? जो अलाउद्दीन खिलजी के समय जो प्रधानमंत्री का पद था तो उस समय क्या कहते थे? उसे कहते थे दीवाने वजारत। उसे क्या कहते थे? दीवाने वजारत।
अलाउद्दीन के शासन के समय विदेशी विभाग क्या कहलाते थे? तो अलाउद्दीन खिलजी की जो शासन था उस समय विदेशी विभाग को क्या कहते थे? तो विदेशी विभाग को कहते थे दीवाने रसातल। क्या कहते थे? दीवाने रसातल। घोड़ा दागने की प्रथा किसके द्वारा आरम्भ की गई? तो जो घोड़ा दागने की प्रथा है वह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रारंभ की गई। सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा, यहाँ हुलिया होगा, सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा किसके द्वारा शुरू की? तो सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी के समय ही प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट है दिल्ली के सुल्तानों में से किसके पास सबसे अधिक विशाल स्थायी सेना थी? तो दिल्ली सल्तनत के शासकों में से सबसे विशाल जो स्थायी सेना की बात करें तो वह अलाउद्दीन खिलजी के पास ही थी। अलाउद्दीन खिलजी के पास। बाजार व्यवस्था सुधार लागू करवाने वाला शासक कौन था? तो बाजार व्यवस्था जो लागू करवाने वाला शासक था वह कौन था? तो वह था अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी ने व्यापारियों के नाप तोल में बेईमानी को रोकने हेतु कौन सी सजा का प्रावधान कर रखा था? तो जहाँ बाजार व्यवस्था में कोई बेईमानी ना हो उसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक महत्वपूर्ण और बहुत ही कठोर सजा का प्रावधान कर रखा था। वह था शरीर से जितनी नाप तोल में बेईमानी शरीर से उतने हिस्सा मांस काटने की प्रथा शुरू कर रखी थी। पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत जो रचना है वह मलिक मोहम्मद जायसी किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था जफर खां। कौन था? जफर खां। अलाउद्दीन खिलजी के अभियान का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी के अभियान का प्रमुख उद्देश्य था धन की प्राप्ति। क्या था? धन की प्राप्ति। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करने का प्रमुख कारण क्या था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करने का प्रमुख कारण था रानी पद्मावती को प्राप्त करना। क्या था? रानी पद्मावती को प्राप्त करना। अलाउद्दीन के चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो अलाउद्दीन के चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय वहाँ का प्रमुख शासक था रतन सिंह। कौन था? नेक्स्ट है अलाउद्दीन द्वारा चित्तौड़गढ़ पर अधिकार करके उसका क्या नाम रखा गया? तो चित्तौड़गढ़ पर अधिकार करके या विजय प्राप्त करके उसका नाम खिजराबाद रखा गया। क्या रखा गया? खिजराबाद। अलाउद्दीन के समय दक्षिण विजय का श्रेय किसे जाता है? तो अलाउद्दीन के समय जो था या दक्षिण विजय का श्रेय जाता है मलिक कफूर को जाता है। किसे जाता है? मलिक कफूर इसका सेनापति था। नेक्स्ट है मलिक कफूर को कौन सी उपाधि दी गई? तो मलिक कफूर को ताज उल मुल्क काफूरी की उपाधि दी गई। किसकी दी गई? ताज उल मुल्क काफूरी। नेक्स्ट है मलिक कफूर का कौन सा सबसे मशहूर आक्रमण माना जाता है? तो मलिक कफूर का सबसे जो महत्वपूर्ण आक्रमण माना जाता है वह देवगिरी अभियान का या देवगिरी का आक्रमण माना जाता है। नेक्स्ट है हजार दिनारी किसे कहा जाता है? हजार दिनारी मलिक कफूर को कहा जाता है क्योंकि इसे गुजरात विजय के समय 1000 दिनारों में खरीदा गया था, इसलिए इसे हजार दिनारी कहा जाता है। सीरी के किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो जो सीरी का किला है उसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया। अलाई दरवाज़ा की बात करें तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही करवाया गया था। नेक्स्ट है हजार खंबा महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो हजार खंबा महल का जो निर्माण है वह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा करवाया? सीरी के किले का, अलाई दरवाज़ा, हजार खंबा महल और एक है जमायत खाना मस्जिद का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी। तो ये 4 इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? सीरी का किला, अलाई दरवाज़ा, खंबा महल और हजार खंबा महल और जमायत खाना मस्जिद, इन चारों का निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं देवी अधिकार के सिद्धांत किस शासक के द्वारा चलाया गया? जो देवी अधिकार के सिद्धांत है वह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाया गया। किसके द्वारा चलाया गया? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। सिकंदर सानी की उपाधि किसने धारण की? तो ये की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने की थी? नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के समय किसके द्वारा भारत का अंतिम आक्रमण हुआ? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय जो अंतिम आक्रमण हुआ वह मंगोलों का था। किसका था? मंगोलों का। सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ करने वाला शासक कौन था? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो प्रारंभ करी थी वह करी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने करी थी? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट देखते हैं मलिक कफूर को विजय के उपलक्ष्य में 1000 दिनारों में खरीदा गया था, इसलिए इसे किस उपलक्ष्य में? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में खरीदा गया था। कहाँ किया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसे 1000 दिनारों में खरीदा गया था, इसलिए इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कितने प्रकार की बाजार व्यवस्था थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के जो समय 4 प्रकार की बाजार व्यवस्था थी। कौन सी थी? 4। पहले थी खाद्यान्न बाजार, जहाँ
खाद्य वस्तुएं प्राप्त होती थी। दूसरी थी निर्मित वस्तु, जहाँ बनी हुई वस्तु प्राप्त होती थी। तीसरी थी दैनिक वस्तुएं, जहाँ डेली बेस की सामान उपलब्ध थे। वहीं चौथी थी पशु और गुलाम बाजार। कौन सा था? पहला खाद्यान्न, दूसरा निर्मित वस्तु बाजार, तीसरा दैनिक वस्तु बाजार और चौथा था पशु एवं गुलाम वस्तु बाजार। दोस्तों ये वीडियो 2 से 3 बार रिपीट करके देखें, क्योंकि ये 1 लाइनर फॉर्मेट में है और रिवीजन के तौर पे हम इसको जल्दी जल्दी रिवाइज कर रहे हैं। तो आप 2 से 3 बार रिपीट करेंगे तो आपको सभी प्रश्न उत्तर याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि अमीर खुसरो ने किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था? तो ये किया था सितार। तो सितार का जो आविष्कार हुआ था वह अलाउद्दीन खिलजी के समय ही हुआ था। जो किसने किया था? तो अमीर खुसरो ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई थी 1316 में। कब हुई थी? 1316 में। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा शहाबुद्दीन उमर। कौन बैठा? शहाबुद्दीन उमर। शहाबुद्दीन उमर के बाद कौन शासक बना? तो बना कुतुबुद्दीन मुबारक। कौन बनता? कुतुबुद्दीन मुबारक। मुबारक खां के बाद कौन सी उपाधि धारण की? तो मुबारक खां ने खलीफा की उपाधि धारण की। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आज का वीडियो देखा, सभी 1 लाइनर फॉर्मेट में थे। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, जिसमें हम एक अगले वंश के बारे में चर्चा करेंगे। जब तक